क्या हो रहा है यहाँ? सरवत साहब, आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बेटा आओ, आज इनकी असलियत पता चल गई। अम्मी ये क्या बोल रही हैं? बस कर जाएं। बस नहीं करूंगी मैं फिक्रत। जो कुछ मैंने इनके लिए कहा वो भी कम। तमाशा लगा लिया। अम्मी आप ठीक तो है ना? क्या हो रहा है ये सब कुछ? याले हम तुम्हारे ही खानदान की बात कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम भी आ गई। आप कहना क्या चाहती हैं नूरजहां साहिबा? हाँ बताइएगा जरा, क्या कहना चाहती हैं? अम्मी आपको सुनाई दे रहा है जो आप बोल रही हैं? बिल्कुल सही सुना है मैंने, बिल्कुल सही सुना है। काश मेरे कानों ने वो नाज़ेबा बातें ना सुनी होती फिक्रत, ना सुनी हो। कैसी बातें, खुदा का वास्ता है, साफ साफ कहें जो भी कहना है। अम्मी रुके, आपकी ये बेटी तलाल के साथ नामुनासिब ताल्लुकात में मुलव्विस रही है, और वो भी शादी के दिन। क्या मतलब नामुनासिब? इसको और तलाल को अपनी आंखों से देखा है, बेशर्मी की इंतहा है। अच्छा बस करें, बस करें। अब खामोश हो जाएं बिल्कुल, ठीक है? अब सब खामोश रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं? झूठा साबित कर रहे हो हमें। हाँ बिल्कुल अम्मी, बच्चों को मालूम था कि आप उनकी इस बात को गलत समझेंगे, इसीलिए उन्होंने रात में आके मुझे सब कुछ सच बता दिया। तुम ये सारा मामला जानते हुए भी चुप रहे और हमें कुछ नहीं बताया तुमने। क्या वजह थी हमें ना बताने की? ऐसा ही हुआ है। वैसे भी आपको जिसने भी बताई अधूरी बात बताई बिल्कुल। और आपने कैसे सोच लिया कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं? हर चीज फजूल सी शरारत का हिस्सा थी। ना तो इसमें एक कसूर याले का है और ना तलाल का। क्या मतलब शरारत थी? इस तरह की भी कोई शरारत होती है क्या भाई? अपनी हालत देखो बेटा, तुम सब कुछ जानते हुए भी उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ, जिसके खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। ये लड़की अब से तलाल के बराबर वाले कमरे में नहीं रहेगी। वो लड़की जिसे कह रही हैं, वो मेरी भी बेटी है। अम्मी उसकी और उसकी माँ की जगह मेरे साथ मेरे घर में है। लगता है मेरी बात आप पूरी तरह से समझ नहीं सकी, तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ अम्मी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जितना बढ़ाया जा रहा है इस बात को। मैंने बच्चों से खुलकर बात की है, वो सब कुछ मुझे बता चुके हैं। मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं है जो बुरा हुआ हो। और आइंदा मैं याले के बारे में इस तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, जान लें आप लोग। सरवत साहिबा, अपनी अम्मी की तरफ से माफी मांगता हूं आपसे। बदकिस्मती से ये सारी बात उन्हें किसी और तरीके से बताई गई है और ये सूरत हाल के मुताबिक गुस्से में आ गई। इनकी किसी भी बात को हरगिज़ अपने दिल पे मत लीजिएगा और इनकी तरफ से मैं चाहता हूं कि आप मेरी माजरत कबूल करें। याले तुम भी। तो प्लीज आप लोग सब बड़ेपन का मुजाहरा करें और इस बात को खत्म करें, क्योंकि मेरी अम्मी इस बात को भूल चुकी हैं। नहीं भूलूंगी मैं तुम्हें बता दूं बेटा, हरगिज नहीं भुलाया जाएगा। इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी, मगर तुम्हारी और तुम्हारी खूबसूरत बीवी की खातिर इस बार मैं चुप रहूंगी और हरगिज अपना मुंह नहीं खोलूंगी। बहुत बेइज्जती की, लेकिन अगर दोबारा इस घर में ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, हरगिज चुप नहीं रहूंगी। न तुम न तुम्हारी बीवी, कोई मुझे नहीं रोक सकेगा और मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी और जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। आपने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपकी फराग दिली का बहुत शुक्रिया। हाँ तो अब मुझे क्या वजाहत दोगी तुम? मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया है। याले अब तुम्हारी हरकतें बहुत ज्यादा हद से बाहर होती जा रही हैं। पहले उस लड़के को तुम्हारे कमरे में सोया हुआ पाती हूँ, लेकिन तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ और बहुत सफाकी से कहती हो कि कुछ भी नहीं हुआ। चलो मान लिया, लेकिन अब क्या कहना चाहोगी तुम मुझे? उस वक्त होश में नहीं थी तुम, लेकिन अब क्या हुआ है? तुमने किस किया उसे? अब क्या झूठ बोलोगी? मॉम, मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे। मैंने कुछ नहीं किया। फिक्रत अंकल ने भी तो यही कहा है। हाँ कुछ नहीं किया है,
बस एक किस कर दिया है, इतनी छोटी बात है हमारे ये। दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने सुना नहीं, फिकरत अंकल ने कहा कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस बात को बिला वजह बढ़ाया जा रहा है बस। सबको बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। यहाँ असल सवाल ये है कि तुम मेरी बेटी होकर ऐसी हरकत कर कैसे सकती हो, बताओ मुझे याले। तुम्हें समझाना और हर बात से मोहतात रखना मेरे लिए तकलीफ का बाइस बनता जा रहा है। आखिर चाहती क्या हो तुम? एक ही दफा मेरी जान लेकर मामला खत्म कर दो सारा। जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें मेरा। किस मोड़ पर लाकर तुमने खड़ा कर दिया है मुझे। मेरे शौहर के सामने, उसके घर वालों के सामने मेरी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई है। अगर मैंने अपनी जिंदगी के लिए शादी जैसा फैसला ले ही लिया है तो क्या तुम मुझसे उसका बदला ऐसे लोगी? हाँ मॉम, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात का एक बार तो यकीन करें ना। आपके शौहर तक मेरी बात को समझ रहे हैं और मुझे बचा रहे हैं। तलाल की दादी ने हमें नीचे क्या कुछ नहीं कहा। आपको अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। सच तो ये है कि आपने मुझे कभी समझा ही नहीं है मॉम। आपने हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत की है और हमेशा मुझसे अपनी ही मनवाती हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप नहीं सुन रही। अच्छा तो कसूरवार मैं हूँ। खुद गलती करके सारा कसूर मुझे देना चाह रही हो तुम। उस औरत को और उसके घर वालों को, सबको मेरे ऊपर उंगली उठाने का मौका दिया है तुमने। अगर इतना ही खुद को मासूम समझती हो तो यहाँ से सोचने की कोशिश करो। कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लिया करो उसके बारे में। देखो याले, मैं अब तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। आइंदा के बाद फिकरत या फिकरत के घर वालों तक तुम्हारी या तलाल की ऐसी कोई भी बात पहुंचती है तो तुम ये बात भूल जाना कि मैं तुम्हें हमेशा की तरह माफ कर दूंगी। ये आखिरी मौका है। कुछ समझ रही हो तुम? अभी तो तुम फिकरत की वजह से बच गई हो, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं मालूम कर लेती कि इस सब के पीछे असल हकीकत क्या है, तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। तलाल तुम्हारे करीब नजर नहीं आना चाहिए मुझे। आई समझ में बात? ये तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, ज़हन नशीन कर लो। तलाल प्लीज अभी चले जाओ यहाँ से। माफ कर दो मुझे। छोड़ दो मेरा पीछा, प्लीज चले जाओ यहाँ से। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है तलाल। सुनो, तुम्हें आखिर क्यों समझ नहीं आता तलाल? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नहीं मिलना मुझे तुमसे, अकेला छोड़ दो मुझे। क्यों तुम्हें मेरा दर्द, मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही है तलाल? क्यों मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा बोलो? क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ एक खेल है ना, किसी और की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। ये सब कुछ तुम्हारी उस बेवकूफाना हरकत की वजह से हुआ है। कहा भी कि मेरे कमरे से निकल जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो ढीठ बन के यहीं बैठे हो। चलो उठो, निकलो यहाँ से, जाओ मेरे कमरे से बाहर। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी मुझे, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मेरी जिंदगी से जो करते आ रहे थे बस वही करो। मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए, चले जाओ यहाँ से। अब दोबारा इस कमरे में आने की कोशिश मत करना। मेरे दरवाजे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूर रहो मुझसे, तुम समझे?